चिराग पासवान 2025 में मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे। क्या केंद्रीय मंत्री पद से चिराग पासवान इस्तीफा देंगे? क्या सांसदी जो है छोड़ देंगे चिराग पासवान? सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है यही कि क्या चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ देंगे और विधायक बनेंगे? जैसा कि चिराग पासवान इंडिकेशन दिए हैं, संकेत दिए हैं। उसके अलावा एक और सवाल चल रहा है कि नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव आखिर बिहार पे इतने मेहरबान क्यों है? आखिर बिहार के लोगों को 2500 रुपया क्यों देना चाहते हैं? आखिर क्या कारण है कि योजनाओं की बरसात हो रही है? नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान जो बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनते जा रहे हैं और अब चर्चा चल रही है कि 2025 में ही चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे 2025 में? इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह चर्चा तब शुरू हुई जब चिराग पासवान एक सभा में कहते हैं कि हम केंद्रीय मंत्री तो बन गए हैं, सांसद बन गए हैं और हमारी पार्टी के कई सांसद भी हैं, लेकिन हम राज्य की राजनीति करना चाहते हैं, हम विधायक बनना चाहते हैं, हम अपने बिहार की राजनीति ही करना चाहते हैं। चिराग पासवान जो है साफ शब्दों में लोगों को कहा। अब एक बड़े स्तर का नेता इस प्रकार से अगर अपनी बातों को रखता है तो कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार जो है गर्म हो जाता है। क्यों आखिर चिराग पासवान 2025 चुनाव से 10 महीने पहले यह संकेत दे रहे हैं कि हम विधायक बनना चाहते हैं और अपने राज्य की ही राजनीति करना चाहते हैं? तो क्या चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ देंगे? चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान अभी तक राजनीति करते रहे हैं और बिहार फर्स्ट का एक विजन बनाए हैं और उस विजन पे काम करने के लिए बोलते रहे हैं। जब वो केंद्रीय मंत्री बने तब लोगों ने सोचा कि बिहार का अब विकास होगा, क्योंकि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। लेकिन चिराग पासवान की राजनीति यहीं तक नहीं है। चिराग पासवान राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। चिराग पासवान विधायक बनकर तो केवल रहेंगे नहीं, चिराग पासवान अगर विधायक बनेंगे तो जरूर ही वो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे होंगे। अब सवाल यह है कि अभी नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार की अगुवाई में ही एनडीए गठबंधन जो है चुनाव लड़ने की बातें कर रही है। लेकिन चिराग पासवान का ऐसे मौके पर इस प्रकार का बयान देना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा जो है सवाल खड़ा करता है। चिराग पासवान यह भी कहते हैं कि हमारे पिता रामविलास पासवान जो है केंद्रीय राजनीति करते रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, कई पदों पे मंत्री रहे और अच्छे खासे नेता थे, अच्छी खासी राजनीति थी। लेकिन हम केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। भले ही हमारे पिता केंद्र की राजनीति किए, लेकिन हम अपने राज्य की राजनीति करना चाहते हैं। तो क्या चिराग पासवान ने संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री वही होंगे? उसके अलावा चिराग पासवान ने यह भी कहा कि 2025 नहीं तो 2030 में आप मुझे विधायक के रूप में देख सकते हैं। तो
लाजमी है कि चिराग पासवान अगर विधायक बनते हैं तो केवल विधायकी के लिए तो वो विधायक बनेंगे नहीं, उनका सपना बड़ा होगा और वो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। अब इसका कारण यह भी है कि अगर बीजेपी के तरफ से देखा जाए तो अभी तक उस तरह का कोई चेहरा नहीं है जो तेजस्वी यादव को टक्कर दे सके, इसलिए बीजेपी से भी चिराग पासवान को कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट मिल रहा है और चिराग पासवान का चेहरा चमकाया जा रहा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार के बाद अगर बिहार में चाहे वो अगड़ी जाति हो, चाहे वो पिछड़ी जाति हो, दलित हो, अगर किसी का प्रभाव है तो वो चिराग पासवान है। उसके अलावा हम बात करते हैं जो 2500 रुपया महिलाओं को दी जाने की बातें हो रही है अभी, हालांकि सरकार के तरफ से, नीतीश कुमार के तरफ से इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ही खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार जब महिला संवाद यात्रा पे निकलेंगे तो नीतीश कुमार बहुत बड़ा महिलाओं को उपहार दे सकते हैं, उनको 2500 रुपया दिया जा सकता है। जिस प्रकार से योजनाएं चल रही हैं, मध्य प्रदेश में 1200 रुपया लाडली बहना योजना चलाया जाता है। उसके अलावा झारखंड में अगर जीत का गारंटी कुछ बना है तो यही 2500 रुपया बना है, जो वहाँ पे सोरेन के सरकार के द्वारा वहाँ दिया जाता है कहीं ना कहीं। और उसी जीत की गारंटी को देखते हुए अब जो है बीजेपी और जेडीयू के तरफ से भी यह तैयारी कर ली गई है कि यहाँ भी एक योजना चलाया जाएगा महिलाओं के लिए और उनके खाते में पैसे दिए जाएंगे। इससे पहले ही नीतीश कुमार अभी घोषणा करते, इससे पहले ही तेजस्वी यादव घोषणा कर दिए हैं। तेजस्वी यादव इससे पहले घोषणा कर दिए हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री, उसके अलावा वृद्धा पेंशन को 1500 रुपया तेजस्वी यादव करेंगे। और अब जब नीतीश कुमार की चर्चा चल रही थी कि महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं, एक बड़ी योजना का आरंभ कर सकते हैं, तो उससे पहले तेजस्वी यादव ने 2500 रुपया, अगर उनकी सरकार बनती है तो 2500 रुपया महिलाओं को देने का बात कर रहे हैं, जो माई बहन मान योजना के नाम से तेजस्वी यादव चलाएंगे। अगर जीत की गारंटी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की बात भी कर लेते हैं। वहाँ भी इस प्रकार की मुफ्त योजनाएं जो है जनता के लिए चलाई गई और लगातार अरविंद केजरीवाल जीतते रहे। उसके अलावा अगर केंद्रीय सरकार की बात करें, नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें, तो राशन फ्री देकर, मुफ्त राशन देकर, जिसकी वजह से आज भी नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार बनी हुई है। और इसी को देखते हुए एक योजना लाने का प्लान चल रहा था, जिसके पहले ही तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दिए हैं कि हमारी सरकार अगर 2025 में बिहार में आती है तो 2500 रुपया महिलाओं के खाते में दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो खेल है वो 2025 जो विधानसभा चुनाव है उसी पर चल रहा है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है? क्या 2025 में चिराग पासवान जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।